हेलो बच्चों। इस प्रश्न में कहा हुआ है कि उस अति प्रवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां 0, +4 और नाभिलंब जीवा की जो लंबाई है वो 12 दी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नाभि है उसके जो निर्देशांक हैं वो 0, फिर शुरू हो रहे हैं, अर्थात यह जो भी अतिपरवलय बनने वाला है वो कुछ इस प्रकार का होगा। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यह जो अतिपरवलय होगा ये वाई अक्ष के ऊपर बनेगा। और ये बात हम सभी जानते हैं कि जो अतिपरवलय इस प्रकार का होता है उसके नाभि के निर्देशांक 0, +a होते हैं। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको दिया हुआ है 0, +4, अर्थात यहाँ से अगर हम तुलना करें तो हमारे पास आएगा AE बराबर, इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। साथ ही साथ हमको दिया हुआ है नाभिलंब जीवा की लंबाई 12 दी हुई है। और किसी भी अतिपरवलय की नाभिलंब जीवा की लंबाई 2 गुणा b की घात 2 बटा a से दी जाती है और बराबर 12। इसको जब हम हल करेंगे तो पाएंगे कि देखिए इस 2 से ये कट जाएगा 6 बार और b स्क्वायर यानी b की घात 2 बराबर 6a हमारे पास आएगा। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 2। आगे चलते हैं। और इन दोनों समीकरणों के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको a हमारे पास है, e हमारे पास है और b हमारे पास है। हमको एक और इक्वेशन अगर मिल जाए तो हम आसानी से a, b और e की जो मान है वो प्राप्त कर सकते हैं। और यह बात हम सभी जानते हैं, हम जानते हैं कि अतिपरवलय के अंदर एक सूत्र होता है b का वर्ग बराबर a का वर्ग गुणा e का वर्ग घटा 1। ये हमारा हुआ समीकरण नंबर 3। इन तीनों समीकरणों को हम हल करेंगे। यहाँ पर मैं एक बार पुनः लिख देता हूँ कि सबसे पहला जो समीकरण था वो AE बराबर 4, दूसरा समीकरण था b स्क्वायर बराबर 6a और तीसरा यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं b स्क्वायर बराबर 6a, इसका मान यदि हम इस वाले इक्वेशन में लिखेंगे तो 6a बराबर, और इसको अगर हम अंदर ले जाएं तो AE का स्क्वायर घटा a का वर्ग। तो 6a बराबर ये कितना था, समीकरण 1 से 4, 4 का वर्ग घटा a का वर्ग, यहाँ से हो जाएगा a का वर्ग, ये घटा में है, जब इस तरफ आएगा तो जमा में आ जाएगा, धन 6a जमा बराबर 16। और इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास इसके अगर हम गुणनखंड की बात करें तो a जमा 8 और गुणा में a घटा 2 बराबर 0। यहाँ से हमारे पास a के दो मान आएंगे, -8 और +2।
यहाँ से हम जो नकारात्मक मान है इसको नहीं लेंगे, तो a का मान हमारे पास आया 2। a का मान अगर हमारे पास 2 आया है और एक समीकरण जो साफ साफ बोलती है कि b का जो वर्ग है वो 6a है, तो यहाँ से b भी आ जाएगा। a हमारे पास आ चुका है 2, b का वर्ग बराबर 6a, अर्थात b जो है, b का जो वर्ग है वो आ जाएगा 12। यहाँ से a का वर्ग आ गया 4। और ये बात हम सभी जानते हैं कि जो y अक्ष पर जिसका नाभियां होती हैं वो जो अति परवलय होता है उसका जो समीकरण होता है वो कुछ इस प्रकार से दिया जाता है, वाई स्क्वायर यानी वाई का वर्ग बटा ए का वर्ग घटा एक्स का वर्ग बटे बी का वर्ग बराबर 1। ए का वर्ग और बी के वर्ग का मान रखने के बाद हम पाएंगे कि वाई का वर्ग बटा 4 घटा एक्स का वर्ग बटे 12 बराबर 1। यही हमारा फाइनल उत्तर है। आशा करता हूँ इस वीडियो के अंदर दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।